Hello everyone and welcome back to Easy English Literature. Now, as we know, there are hundreds of poems in literature and it is not possible for us to study each of them in detail. Okay, but if we have the basic idea of the concept, theme of the poem, we can attempt the multiple choice questions. सो इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ वर्ड्सवर्थ की कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स का जिस्ट. ओके, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं है, 1 2 3 लाइन्स में समरी है पोएम की, सो दैट अगर आपने पोएम नहीं भी स्टडी की है तो भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. द फर्स्ट पोएम इज वी आर 7. इट्स अ कॉन्वर्सेशन ऑफ स्पीकर विद एन 8 ईयर गर्ल. ठीक है, वी आर 7 पोएम में एक स्पीकर और 8 ईयर गर्ल के बीच में कॉन्वर्सेशन हो रहा है. स्पीकर आस्क अबाउट हर सिबलिंग्स. शी से देर आर 7 चिल्ड्रन इन ऑल. स्पीकर उसको उसके सिबलिंग के बारे में पूछता है और वो कहती है कि टोटल 7 चिल्ड्रन हैं. 4 आर एट सी मे बी वर्किंग एंड 2 डाइड. 4 आर एट द सी, 4 सी पे गए हुए हैं, समुद्र में गए हुए हैं, मे बी वो वहाँ पे वर्क कर रहे होंगे, एंड 2 डाइड. तो बेसिकली फैक्ट क्या है पोएम का कि शी इज़ द ओनली सिबलिंग लिविंग विथ हर मदर. ओके, 7 में से 4 आर एट द सी, 2 डाइड, तो शी इज़ द ओनली सिबलिंग लिविंग विथ हर मदर. स्पीकर सेज 5 लिविंग बट शी रेसिस्ट ऑन नंबर 7. स्पीकर कहता है ओके 5 लिविंग चिल्ड्रन है, मगर जो गर्ल है वो रेसिस्ट करती है ऑन नंबर 7. द पोएम एंड्स विद द लिटिल गर्ल अनमूव्ड एंड कन्विंस्ड दैट शी इज़ वन ऑफ 7. और यहाँ पे पोएम एंड हो जाती है एंड टिल द लास्ट वो गर्ल मूव नहीं होती है, वो इसी बात पे कन्विंस रहती है कि शी इज़ वन ऑफ दी 7. 7 में से वो 1 है. ओके, तो बेसिकली वी आर 7 कॉन्वर्सेशन है स्पीकर और 8 ईयर गर्ल का, जहाँ पे शी इज़ द ओनली गर्ल लिविंग विथ हर मदर, शी इज़ द ओनली चाइल्ड लिविंग विथ हर मदर, बट शी रेसिस्ट ऑन नंबर 7. Next poem is Lines Composed a Few Miles Above Tinton Abbey. Okay, next poem is Lines Composed a Few Miles Above Tinton Abbey. यहाँ पे टिंटन एक प्लेस है और एबे इज़ अ चर्च. The poet has returned to view the church abbey at Tinton after an absence of 5 years. 5 years के बाद जो पोएट है वो टिंटन आया है एबे चर्च को विजिट करने के लिए. When young, he enjoyed the beauty of the setting and surrounding along the Wey River. Okay, तो आपको ध्यान रखना है कौन सा रिवर है, वे रिवर. वे रिवर के अलॉन्ग साइड पे ये चर्च है. और जब वो यंग था तब वो इसके अराउंड जो ब्यूटी, इसके अराउंड जो सराउंडिंग्स है उसकी ब्यूटी को बहुत इन्जॉय करता था. बट सिटी में वो इस पीस को, इस नेचर को मिस करता है. ही मिस्ड द पीस एंड नेचर इन सिटीज़. सिटीज़ में वो इन दोनों चीज़ों को मिस करता है. He has retained the memory of the place and expects to keep it until the end of his days. उसने इस जगह की मेमोरी को ना अपने हार्ट में रिटेन करके रखा है, संभाल के रखा है, और वो ये एक्सपेक्ट करता है कि उसके एंड डेज तक वो मेमोरीज उसके साथ चलेंगी. He learned to appreciate nature differently, a more peaceful and deeper understanding that gives present comfort. उसने सीख लिया है नेचर को डिफरेंटली अप्रिशिएट करना, और ये जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है, ये अंडरस्टैंडिंग उसको प्रेजेंट डे में कंफर्ट देती है. ओके, सो द पोएम लाइन्स कंपोज अ फ्यू माइल्स अबाउट टिंटन एबे. आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें वे रिवर का मेंशन है, और बेसिकली ये पोएम जो है नेचर के ऊपर है कि कैसे पोएट जो है वो नेचर को एंजॉय कर रहा है और सिटी में वो इन चीज़ों को मिस कर रहा है. थर्ड पोएम इज स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन. Strange fits of passion have I known describes a vision of death that the speaker has for a girl known as Lucy. तो इस पोएम में कैरेक्टर है ल्यूसी. ओके, और यहाँ पे जो पोएट है वो डिस्क्राइब कर रहा है विजन ऑफ डेथ. ठीक है, एक गर्ल की डेथ का विजन देखा है उसने, गर्ल का नेम है ल्यूसी, तो उस विजन को वो यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है. स्पीकर विजिटेड हर कॉटेज अंडर द लाइट ऑफ मून. स्पीकर जो है उसके कॉटेज को विजिट करता है अंडर द लाइट ऑफ मून, दैट मीन्स लेट इवनिंग में वो उसके कॉटेज को विजिट करने जा रहा है. ही ड्रीम्स एज द हॉर्स क्लाइम्स द पाथ द मून सिंक्स इन द स्काई. वो ड्रीम करता है कि जैसे जैसे हॉर्स जो है वो पाथ पे क्लाइंब करता जाता है, वैसे वैसे मून जो है वो सिंक कर रहा है स्काई में. ठीक है, चांद जो है वो डूबता जा रहा है, जैसे जैसे हॉर्स आगे बढ़ रहा है चांद जो है वो डूबता जा रहा है. Once the moon vanishes, he visions girl's death and he believes कि जैसे ही मून जो है वो वैनिश हो जाता है गर्ल की डेथ
हो जाती है। तो दिस वॉज द विजन, ओके, ये उसका एक ड्रीम था या विजन था ऑफ द गर्ल्स डेथ। This strange fit of passion frightens him with the sense of inescapable death vanquishing love. ये जो strange fit of passion है ये उसे बहुत डरा देता है और वो ये समझ जाता है कि चाहे कितना भी प्योर लव हो, कितना भी स्ट्रॉन्ग लव हो, कितना भी वैंक्विशिंग लव हो, डेथ से कुछ भी इनएस्केपेबल नहीं है, डेथ से कुछ भी एस्केप नहीं किया जा सकता। ओके, This poem has 7 stanzas of 4 lines each. 7 stanzas हैं, 4 lines each, and the rhyme scheme is A B A B C D C D. Next poem is Michael. It's important poem, but ये बहुत long poem है of 491 lines and the end of lyrical ballads. ठीक है, 491 lines की poem है और lyrical ballads के end में लिखी हुई है। Tells the tale of rural family living in the countryside and tending sheep. तो बेसिकली माइकल पोएम जो है एक रूरल फैमिली की स्टोरी है, ठीक है, जो कंट्री साइड में रहती है और शीप्स को टेंड करती है। ओके, चरवाहे हैं वो लोग। इसमें एक ओल्डर हस्बैंड है, ओल्डर हस्बैंड नेम इज़ माइकल, यंगर वाइफ नेम इज़ इजाबेल एंड ओनली सन ल्यूक। ठीक है, एक ओल्डर हस्बैंड है, उसकी वाइफ यंग वाइफ है इजाबेल और उनका एक ही बेटा है ल्यूक। The wife lights their way with an old lamp that burns through the night and is known as the evening star. तो शीप को टेंड करने के बाद जब वो रात को घर आते हैं तो जो वाइफ है वो एक ओल्ड लैम्प से उनके रास्ते पे रोशनी दिखाती है, जिसको पोएट ने कंपेयर किया है एक इवनिंग स्टार से। ओके, तो ये फ्रेज इंपॉर्टेंट है पोएम का कि द वाइफ लाइट्स देयर वे विथ एन ओल्ड लैम्प दैट बर्न्स थ्रू द नाइट एंड इज नोन एज द इवनिंग स्टार। Michael's nephew, for whom he had guaranteed financial support, defaults on the obligation. अब एक्चुअली हुआ क्या था कि माइकल के नेफ्यू को फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत थी और तब माइकल ने उसे हेल्प की थी, मगर बाद में वो उसके ऑब्लिगेशन को भूल जाता है। ठीक है, माइकल ने उसको फाइनेंशियली हेल्प करी मगर जो नेफ्यू है वो उसके ऑब्लिगेशन को भूल जाता है। To keep their land, Michael is forced to send their son to the city to work. अब अपने लैंड को बचाने के लिए, पैसा तो उसने अपने नेफ्यू को दे दिया, अपने लैंड को बचाने के लिए माइकल के पास कोई ऑप्शन नहीं है और वो फोर्स्ड है कि वो अपने बेटे को सिटी भेजे टू वर्क। Michael built a shelter and left it unfinished for Luke to return and complete it. अब ल्यूक को उसने सिटी भेज दिया है, उसके बाद वो एक शेल्टर बनाता है और वो उसे अनफिनिश्ड ही छोड़ देता है, कंप्लीट नहीं करता, क्योंकि वो ये मानता है कि जब ल्यूक रिटर्न होएगा, वापस आएगा, तब वो इसको कंप्लीट करेगा। Michael and Isabel wait for years and both die at their cottage without ever seeing him. मगर माइकल और इज़ाबेल ईयर्स तक वेट करते हैं और दोनों की डेथ भी हो जाती है मगर ल्यूक कभी लौट कर नहीं आता। ठीक है, तो एक्चुअली माइकल ने वो शेल्टर इनकम्प्लीट रखा था कि ल्यूक आएगा और इसे कंप्लीट करेगा, बट उन दोनों की डेथ हो जाती है और ल्यूक कभी लौट कर नहीं आता। सो माइकल इज़ अ स्टोरी ऑफ ओल्डर हस्बैंड जो कंट्री साइड में रहता है, शीप टेंड करता है और उसकी जो स्टोरी है वो यहाँ इस पोएम में दिखाई गई है। लॉन्ग पोएम है, 491 लाइन्स की, एंड ये आती है एट द एंड ऑफ लिरिकल बैलेड्स। नाउ आई हैव कवर्ड 4 पोएम्स इन दिस वीडियो। जो बाकी की पोएम्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आएगी, तो आप विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम्स के सारे पार्ट्स देखिएगा। If you like the video, please subscribe to my channel, Easy English Literature, hit the like button and the bell button. Till then, all the best and keep learning. Bye bye.